चंद्रशेखर आजाद का रास्ता जो है बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल आसान कर दिया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट है वो है नगीना लोकसभा की। और चर्चित सीट क्यों है? क्योंकि लगातार नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद लगभग 5 से 6 महीना पहले से तैयारियां कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। अब दोस्तों लोगों की तरफ से ये कयास लगाया जा रहा था, उम्मीद लगाया जा रहा था कि चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट दिया जाएगा और उनको चुनाव मैदान में लड़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ अलग ही। इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को टिकट नहीं दिया गया। तब से जो है लोग ये कयास लगाने लगे कि बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर के खिलाफ आकाश आनंद को चुनाव मैदान में उतारेंगी। तब तो चंद्रशेखर आजाद का जो रास्ता है वो थोड़ी मुश्किलें जो है बढ़ जाएंगी। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ अलग ही। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को चुनाव मैदान में नहीं उतारा, तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का रास्ता जो है बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, नगीना लोकसभा से बहन कुमारी मायावती जी ने दूसरी लिस्ट में नगीना लोकसभा से सुरेंद्र पाल जी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि चंद्रशेखर आजाद से बहुत ही पीछे हैं। उनका बिल्कुल भी कोई नाम पहचान नहीं है चंद्रशेखर के मुकाबले। अब दोस्तों चंद्रशेखर जो है नगीना लोकसभा से उनका जो रास्ता है बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यह पहचानना होगा कि दलितों का नेता बताकर आप लोगों को ये लोग कहीं लूट तो नहीं रहे, आप लोगों को ये लोग बहका तो नहीं रहे हैं। दोस्तों है कुछ ऐसा ही। अगर इन लोगों को दलित, आदिवासियों और पिछड़ों लोगों की राजनीति करना होता दोस्तों, तो ये दोनों लोग, क्योंकि ये जो बीएसपी है और आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों लोगों की पार्टियां जो है कांसीराम के बताए हुए विचारधारे पर ही आधारित हैं और चलती हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये दोनों लोगों की पार्टियां जो है कांसीराम के बताए हुए विचारधारे पर ही चलती हैं, तो इन दोनों लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? कि इनको इकट्ठा हो जाना चाहिए ना। अगर ये दोनों लोग चुनाव मैदान में एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो इनको कोई नहीं हरा सकता। इनका रास्ता जो है बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा का चुनाव तो नजदीक है, लेकिन ये लोग जो है बिखरे हुए हैं वहां। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहन कुमारी मायावती एकदम अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है, लोग जो है कयास लगा रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती चुनाव हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी चुनाव हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि हराने के लिए लड़ रही हैं। दोस्तों खैर इसमें आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? खैर मैं दूसरे मुद्दे पर जाता हूं कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद को एकजुट होना चाहिए। सारे बहुजनों को एकजुट होकर चुनाव मैदान में लड़ना चाहिए, तभी ना दोस्तों बहुजनों की राजनीति उभरेगी। अगर ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ते रहे तो कोई नहीं जीत सकता है दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों कि लोग जो है ना तरह तरह के कमेंटबाजी करते हैं, बीएसपी की तरफ से भी, आजाद समाज पार्टी की भी तरफ से, कि बीजेपी जो है, बीजेपी की जो बी टीम है वो बहन कुमारी मायावती जी है। और बीएसपी की तरफ से ये बयानबाजी किया जा रहा है, बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं ये बयानबाजी कर रहे हैं कि भीम आर्मी जो है बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों ये कहना बिल्कुल ही गलत बात है। खैर उसमें जो है अगर जो कोई लोग बोल भी रहे हैं तो कोई सबूत के साथ बोले। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी की बहुत सारे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, बीएसपी की जो बहुत सारे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। कैसे लक्षण दिख रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती जी को अपनाने के लिए, एकजुट होने के लिए चंद्रशेखर आजाद कई बार बयान दे चुके हैं कि मिलवा दो हमको बहन कुमारी मायावती जी से। लेकिन बीएसपी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, कोई भी बयान सामने नहीं आया कि चंद्रशेखर को अपनाने के लिए कोई बयान दे रहे हों।
लेकिन दोस्तों ये लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो दलित समाज जो है, अम्बेडकरवादी जो हैं, वो लोग कभी आगे नहीं जा सकते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं इन दोनों लोगों को, बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी को, इनको एकजुट होना चाहिए या नहीं? दोस्तों मैं बता दूं, अगर ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ते रहे, जैसे कि अगर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जैसे ही अभी पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो है ऐसे बहुत सारी सीटें थी, अगर ये लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो इन लोगों को जीतना जो है तय रहता। लेकिन ये लोग चुनाव अलग अलग लड़े और कोई नहीं जीत पाया। पूरे मध्य प्रदेश में बीएसपी ना आज़ाद समाज पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाई। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, मध्य प्रदेश में जो है बीएसपी और गोंडवाना का गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव में। लेकिन दोस्तों अभी जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ भी गठबंधन टूट गया। बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, गोंडवाना अलग चुनाव लड़ रही है। जब गठबंधन करने के बाद भी एक सीट भी नहीं जीत पाए, कोई भी, ना गोंडवाना जीत पाया ना बीएसपी जीत पाई, तो दोस्तों लोकसभा इलेक्शन कैसे निकाल पाएंगे ये अलग अलग चुनाव लड़के? दोस्तों यहाँ से तो आराम से और बहुत अच्छे तरीके से कयास और उम्मीद लगाया जा सकता है कि बीएसपी जो है चुनाव हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ रही, चुनाव हराने के लिए लड़ रही हैं। अगर ये लोग दलितों की आवाज़, दलितों का नेता बता रहे हैं, तो इनको एकजुट होना चाहिए, सारे बहुजन नेताओं को इकट्ठा होना चाहिए, इसके बाद चुनाव मैदान में लड़ना चाहिए, उतरना चाहिए। लेकिन ये लोग एकजुट नहीं होना चाहते, इनको बस चाहिए तो अपनी पार्टी का नाम, अपना एक बड़ा पहचान